नमस्कार दोस्तों। जब भी आप मुझसे अपनी कुंडली का विवेचन करवाते हैं तो अधिकतर मैं किसी भी ग्रह के उपाय के लिए बीज मंत्र जरूर सजेस्ट करता हूं। हो सकता है उपाय में और भी बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन बीज मंत्र कॉमनली अधिकतर रहता ही है। बीज मंत्र जो है वो मैं हमेशा ये बात भी कहता हूं कि ग्रह की शांति के लिए होते हैं। कोई भी ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं तो ग्रह की शांति के लिए आप बीज मंत्र कर लीजिए। हालांकि ये देखना बहुत जरूरी है कि किसका बीज मंत्र करना है। किसी गलत ग्रह का बीज मंत्र कर लिया तो गए। अब ये तो कुंडली देख करके ही पता चलेगा कि कौन से ग्रह का बीज मंत्र करें, कौन से ग्रह का बीज मंत्र ना करें। लेकिन बीज मंत्र बहुत ज्यादा प्रभावकारी होते हैं जब उनकी जरूरत होती है तो। लेकिन कई बार मुझसे ये पूछा जाता है कि इसकी संपूर्ण विधि क्या है बीज मंत्र को करने की। तो जब आप मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं तब तो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आज वीडियो के माध्यम से मैं सार्वजनिक तौर पर आपको यहां पर बता रहा हूं। देखिए, बीज मंत्र को करने के लिए बहुत ज्यादा आप चिंता में ना आए, बहुत ज्यादा परेशान ना हो कि बहुत कुछ बड़ा पहाड़ तोड़ लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही सिंपल सी बात है। सबसे पहले नंबर पर आपको ऐसी जगह ढूंढना है जो कि पवित्र हो। पवित्र जगह कहां होगी? आपके घर का देव स्थान। वहां से ज्यादा पवित्र जगह तो घर पे कोई हो ही नहीं सकती। तो देव स्थान पर जाकर के बैठ जाए। कई बार ये होता है कि हम बाहर रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, रूम पर रह रहे हैं, वहां पर लड़के या लड़कियां अकेले होती हैं, तो देव स्थान कई बार नहीं भी होता है। तो रूम में ही बैठना है तो कोई जगह हो, कोई ऐसा कोना हो, उसको साफ कर लें, पवित्र कर लें, पोछा वगैरह लगा लें और वहां पर बैठ जाए। कहीं आप बाहर भी जा सकते हैं, कोई गार्डन है, आसपास जूता चप्पल ना रखें, अपना जूता बहुत दूर छोड़ दें, चप्पल बहुत दूर छोड़ दें और किसी जगह पर बैठ जाए जो कि बहुत साफ सुथरी और बहुत अच्छी दिख रही है। कोई कोई मैदान हो सकता है जहां पर साफ सुथरी पवित्र जगह आपको दिख रही हो। आपके घर की छत हो सकती है। और मकसद ये है कि पवित्र जगह हो। अब देव स्थान जो है उनके सामने मुंह करके तो आप बैठ सकते हैं, लेकिन देव स्थान नहीं है तो फिर आप जो है वो उत्तर दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ सकते हैं। जमीन पर बैठना ज्यादा अच्छा होता है। जमीन का मतलब डायरेक्ट जमीन पर नहीं, आसन बिछाइए आप। आसन जरूर होना चाहिए, कुशा का आसन हो। कुशा मुझे लगता है आप सभी समझते होंगे, नहीं समझते तो गूगल करके देख लीजिएगा। कुशा का जो है वो आसन हो, उस पर बैठना और ज्यादा अच्छी बात। नहीं कुशा का आसन हो तो कोई सा भी आसन चलेगा, प्लास्टिक का, कपड़े का, उस पर बैठिए। कई बार ये स्थिति भी बनती है कि पैरों में दर्द है या फिर उम्र की वजह से या फिर कोई बीमारी की वजह से नहीं बैठा जा सकता जमीन पर। तो फिर मैं ऐसी स्थिति में कहता हूं कि कोई बाजूट हो, कोई ऐसा ऐसा आपका चेयर हो या कोई ऐसा इंतजाम हो जिसपे आप पैर झूला करके भी बैठ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, भाव आपके अच्छे होने चाहिए। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, कल ही मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि माला से किसी भी मंत्र का जाप करना है, उंगलियों पर नहीं करना है, कोई कैलकुलेटर, कोई काउंटर पर नहीं करना है। मंत्र का जाप किसी भी माला को लीजिए आप, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, स्फटिक, जो आपको अच्छी लगती हो माला लीजिए। मैंने हालांकि बताया था कि तुलसी की माला शारीरिक तौर पर औषधीय गुणों की वजह से ज्यादा प्रभावकारी हो जाती है, तो आप तुलसी की माला भी ले सकते हैं। तो आप जो है वो बैठ गए, आपने माला ले ली। अब बैठने की पोजीशन भी क्या होती है? यदि आप जमीन पर बैठे हैं, आसन पर बैठे हैं, तो सुखासन पर बैठा जाए। सुखासन का क्या मतलब? सुखासन का मतलब आलती पालती मार करके बैठ गए। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो थोड़ी सी सीधी, मतलब बहुत ज्यादा भी तनना नहीं है। बहुत ज्यादा तन कर बैठेंगे तो दुखने लग जाएगी, और बहुत ही ज्यादा झुक भी नहीं जाना है। झुकेंगे तो वो भी आपका कंसंट्रेशन भंग कर देगी। तो सुख आसन, आराम से बैठिए, खुद के शरीर को बहुत स्ट्रेस मत दीजिए। और
एक हाथ में, सीधे हाथ में माला को लीजिए। माला को या तो कपड़े से भी ढका जा सकता है, और नहीं तो इसके लिए अलग से एक थैली टाइप से आता है। आपने कई लोगों को, लोग कहूँगा कई संतों को जो है आपने करते हुए देखा होगा, वो थैली टाइप रहता है कपड़ा, उसके अंदर माला रहती है और वो दिखती नहीं है किसी को, और वो कर दे, किसी को क्या, खुद संत को भी नहीं दिखती है। तो ऐसा कपड़ा घर पर ही बनाया जा सकता है। नई कपड़ा बनाते हैं तो रुमाल भी जो है उसको भी बांधा जा सकता है, उससे भी ढका जा सकता है। और एक हाथ जो है, उल्टा हाथ, उसको इस मुद्रा में जो है अपने घुटने के ऊपर रख लीजिए। अभी यदि आपके सामने देवता है तो सबसे पहले नंबर पर श्री गणेश जी का ध्यान करिए। सबसे पहले नंबर पर देखिए, हमारे शास्त्रों में गणेश जी को प्रथम पूज्य कहा गया है, प्रथमेश है वो। तो श्री गणेश जी, श्री गणपति जी का ध्यान करिए। आपके इष्ट देव यदि आपको पता है या आपने माने हैं तो उनका ध्यान करिए। आपके कोई गुरुदेव है, आपने माने हैं तो उनका ध्यान करिए। अपने माता पिता का ध्यान करिए, अपनी कुल देवी का ध्यान करिए, और जिन पर आपकी आस्था है उनका सबसे पहले ध्यान करिए। और फिर जिस भी ग्रह का आप मंत्र कर रहे हैं उन ग्रह पर ध्यान करिए। उदाहरण के तौर पर आप जो है वो मंत्र कर रहे हैं शनिदेव का, तो शनिदेव पर ध्यान रखिए। और शनिदेव की या तो फोटो हो सामने तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो अपने मन में ही आप फोटो बना सकते हैं, मूर्ति बना सकते हैं उनकी, उन पर ध्यान लगा सकते हैं आंख बंद करके। और मंत्र करने से पहले ये प्रार्थना करें, ये प्रे करें कि प्रभु ये जो हम मंत्र करने जा रहे हैं इससे हम हमारे जीवन में फला फला चीजें चाहते हैं, फला फला चीजें हमारी दूर हो, ये हम नहीं चाहते हैं। ये आप छोटी सी प्रे करें, छोटी सी प्रार्थना करें उनसे, और उन्हें धन्यवाद देकर फिर मंत्र करने की शुरुआत करें। जो भी, जिस भी ग्रह के लिए मंत्र कर रहे हैं उन ग्रह का ध्यान करते करते मंत्र करिए। उदाहरण के तौर पर शनिदेव का मंत्र कर रहे हैं, यदि सामने फोटो है तो बहुत अच्छी बात, उन पर देखते देखते मंत्र कर लीजिए। नहीं तो आंख बंद किया, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः। बड़ा आनंद भी आएगा जिस भी ग्रह के लिए आप कर रहे हैं उनका ध्यान करते करते और माला फेरते फेरते। मैं हमेशा कहता हूं, कई बार ये कहा जाता है कितनी माला फेरे, कितने मंत्रों का जाप करें। मैं कहता हूं एक माला कम से कम, एक माला फेरना चाहिए, सफिशिएंट होती है। लेकिन कई बार ये इच्छा जाहिर की जाती है मेरे सामने कि भाई एक से ज्यादा माला करें, तो फिर मैं कहता हूं कि हाँ, एक माला करिए, अदरवाइज 3 माला करिए, अदरवाइज 11 माला करिए, 51 माला करिए, 51, 101, 108 माला कर सकते। तो इस रेशो में, इन आंकड़ों में माला करिए। आप कर सकते हैं ज्यादा भी माला, तो इस तरह से आप माला करिए, जितनी माला को करना है उतनी माला करिए, इस तरह से आप ध्यान लगाइए। अब एक बात का और ध्यान रखिए कि हर ग्रह के लिए अपना एक समय निर्धारित है। जैसे सूर्यदेव की बात करेंगे तो सूर्यदेव ओम गृहणी सूर्याय नमः, इनके लिए सुबह का समय निर्धारित है। अब सुबह का मतलब ये नहीं कि बहुत सुबह सुबह 3 बजे उठना ही है, नहीं उठते बन रहा है, आधी रात में हम घर पर आए हैं, हमारी ड्यूटी करके हम कहीं से थके हारे 3 बजे घर पे आए और अब 4 बजे हमको उठना है, 5 बजे उठना है, ऐसा नहीं है। आप 11 बजे तक भी कर सकते हैं। तो सुबह का मतलब 11 बजे, 11 बजे के पहले पहले कभी भी। ऑब्वियसली ब्रह्म मुहूर्त में करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई लोग जो है बेचारे परेशान होते हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं और फिर ब्रह्म मुहूर्त में 1 घंटे बाद फिर उठना पड़ता है उन्हें। तो मैं कहता हूं कि नहीं, आप 11 बजे के पहले कभी भी कर सकते हैं। तो सूर्य देवता का सुबह होता है। मंगल देव ओम अंगारकाय नमः, इनका भी सुबह के समय होता है, मॉर्निंग में, वही 11 बजे के पहले। बुध देव ओम बुम बुधाय नमः, इनका भी सुबह के समय होता है, 11 बजे के पहले। शुक्रदेव ओम शु शुक्राय नमः, इनका वैसे तो सुबह भी होता है, शाम में भी होता है, लेकिन पत्रिका को देख करके मैं बताता हूं। कई बार मैं शाम के वक्त ज्यादातर सलाह देता हूं, कई बार सुबह के वक्त भी सलाह दे देता हूं, लेकिन फिर भी चूंकि सार्वजनिक तौर पर यहां पर मैं कह रहा हूं तो शाम के वक्त करें।
शाम का मतलब क्या होता है? शाम का मतलब होता है सूर्यास्त के बाद, रात के 10:30-11 के पहले। तो शुक्र देवता, शनि देवता का शाम में ही होगा, वही सूर्यास्त के बाद, रात के 10:30-11 के पहले। सूर्य देवता के बारे में मैंने आपको बता दिया। चंद्रदेव की बात करें तो इनका भी रात में होता है, शाम में होता है। शाम का वही सूर्यास्त के बाद, रात के 10:30-11 के पहले। ओम सोम सोमाय नमः। राहुदेव, केतुदेव, राहुदेव का ओम राम राहुवे नमः। केतु ओम केम केतुवे नमः। इनका भी शाम के वक्त होता है 108 बार, सूर्यास्त के बाद, रात के 10:30-11 के पहले। बृहस्पति देव ओम द्रम बृहस्पतये नमः। इनका सुबह के समय होता है 11 बजे के पहले। तो ओवरऑल हर ग्रह का अपना एक समय निर्धारित है, उसी समय पर करें। सुबह का मतलब 11 बजे के, जब से सूर्योदय होता है या फिर ब्रह्म मुहूर्त जो होता है तब से लेकर के 11 बजे तक किया जा सकता है, सुबह का मतलब ये। और जब सूर्यास्त होता है और तब से लेकर के 10:30-11 बजे तक किया जा सकता है, शाम का मतलब ये। तो इस समय कर ले। माला जब आपकी हो जाए, आपने 1 माला करनी थी, आपने 3 माला करनी थी, 11 माला करनी थी, जितना भी आपने करना था उतना आपका जब हो गया, तो करने के बाद शनिदेव या फिर जो भी ग्रह है, जिन ग्रह के लिए आपने वो माला की है, मंत्रोच्चार किया है, उनको प्रणाम करें, उन्हें धन्यवाद दें। उनसे अगेन वही प्रार्थना करें जिसके लिए आपने माला किया है। जो प्रॉब्लम्स को आप अपने जीवन से हटाना चाहते हैं, जिन प्रॉब्लम्स की वजह से आप परेशान हैं, जिन अच्छाइयों को, जिन बेहतरी को आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, उसकी उन ग्रह से प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद में फिर जो हाथ की माला है उसे बड़ी इज्जत के साथ, वही कपड़ा है या कुछ, तो उसमें बांध करके देव स्थान पर या जो भी अच्छी जगह, साफ सुथरी जगह हो आपके पास, घर पर कहीं, उन्हें अच्छी इज्जत के साथ रख दें। और वही गणेश जी का पहले हमने जो ध्यान किया था, इष्ट देव का ध्यान किया था, गुरुदेव का ध्यान किया था, माता पिता का ध्यान किया था, कुलदेवी माता जी का ध्यान किया था, कुल देवता यदि किन्हीं के हैं तो उनका ध्यान किया था। उनका ध्यान करके उनसे भी यही प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद अब धूप दें। धूप मतलब माथे को जो है वो जमीन से लगाएं, अपना आसन उठाएं, यदि आप जमीन पर बैठे हैं तो आसन उठाएं और उसे अपनी जगह पर यथावत रख दें। और कहीं बाहर गार्डन वगैरह में कर रहे हैं तो लेकर के आ जाए, कहीं चेयर पर या किसी बाजूट पर कर रहे हैं तो उसको अपनी जगह पर यथावत रख दें। तो केवल इतनी सी बात, और कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ज्यादा कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सा काम। कई बार ये कहा जाता है सर संकल्प लें क्या? संकल्प का मतलब होता है जल हाथ में लेकर के कुछ मंत्रोच्चार होते हैं, जो जब आप किसी पंडित जी से करवाते हैं तो वो आपके लिए कुछ मंत्रोच्चार करते हैं, आपका गोत्र कहते हैं, आपका नाम कहते हैं, आपके आसपास की नदी का नाम कहते हैं, आपके क्षेत्र का नाम कहते हैं, और उसके बाद में फिर वो ये कहते हैं कि आपके बिहाफ पर हम कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो संकल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं, खासतौर पर तब जब आप खुद के लिए करते हैं। तब जब आप दूसरों के लिए करते हैं तो हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में संकल्प का विधि बताया गया है, लेकिन उसे फिर अच्छे से सीखना पड़ता है, उसे देववाणी संस्कृत में ही उस संकल्प को लेना पड़ता है। जब तक आप कर्मकांड सीखते नहीं हैं तब तक आप किसी के बिहाफ पर रेमेडी या उपाय नहीं कर सकते। वो वही कर सकते हैं जिन्होंने सीखा होता है। इन शॉर्ट पंडित जी जो होते हैं वही कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सीखा है ना, उन्होंने अपने जीवन को इसमें खपाया है, उन्होंने अपने जीवन को इसमें लगाया है, तो वो कर सकते हैं क्योंकि वो जानते हैं उस विषय को कैसे किया जाता है। संकल्प लेकर के करने में पूरा मंत्रोच्चार तो होते ही हैं, पूर्णाहुति हवन यज्ञ होते हैं, दशमांश हवन हुआ करता है, उसके बाद में प्रसाद बनता है, प्रसाद दिया जाता है। ये सब विधियां आपको नहीं आती है, तो जब खुद के लिए आप कर रहे हैं तो बहुत सिंपल सी विधि जो मैंने आपको बताई वो करिए। दूसरे के लिए यदि कहीं करना है तो पहले तो उसे ही इंकरेज करिए कि भाई आप खुद कर ले। कई बार यदि वो खुद नहीं कर सकता है तो फिर पंडित जी के पास जाए, उनसे शांति करवा लें। तो यहाँ पर बहुत ही आसान सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विधि मुझे आपको बतानी थी कि कैसे किया जाता है संकल्प, मैं भी चाहूँगा कैसे किया जाता है बीज मंत्र का जाप। और मुझे विश्वास है कि आपके पास समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें।
आने वाली वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।